हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन पर किस तरीके से रस्टिंग होती है इसके बारे में समझेंगे। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। अब हम रस्टिंग पर वापस चलते हैं या इसके बारे में समझते हैं। दिस इज़ वन चेंज दैट इफेक्ट या अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज दैम। तो ये एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या होता है कि आयरन आर्टिकल्स अफेक्ट होते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Since iron is used in making bridges, ship, carts, truck bodies and many other articles। और ये जो आयरन है इसका यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, जैसे ब्रिजेस को बनाने में किया जाता है और शिप बनाने में, कार बनाने में या ट्रक की बॉडी को बनाने में और दूसरे अदर्स आर्टिकल्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। और इस तरीके से एक हमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग की वजह से एक मॉनेटरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब रस्टिंग क्या है कि इसको हम इस तरीके से यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, इससे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन है, आयरन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से और वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर ये तीनों एक दूसरे के टच में होते हैं, या मतलब ये कह सकते हैं कि जो आयरन है जब ऑक्सीजन और वाटर के टच में होती है तब क्या होती है, उस आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, रस्ट उसके ऊपर आ जाती है। और इस रस्ट का फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर Fe2O3, जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड कहेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से किसी भी आर्टिकल के ऊपर या किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर क्या होती है, रस्टिंग होती है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। अब रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही यहाँ पर क्या है, ज़रूरी हैं, तभी किसी आर्टिकल के ऊपर रस्टिंग होती है। इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अब अगर हमारे ये जो एयर है, इस एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो एयर है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ऐसी कंडीशन में रस्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम ये कैसे रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन या फिर वाटर या फिर इन दोनों के टच में आने से क्या करना है, रोकना है। ठीक है, इनके टच में वो ना आए या इनके कांटेक्ट में ना आए। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। और इसका जो सबसे सिंपल वे है और हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो ये वे है कि जो जितने भी आयरन आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, पेंट या फिर ग्रीस हम उनके ऊपर कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगी, रस्टिंग से हम उनको प्रिवेंट कर लेंगे। इन फैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब क्या करना होता है बेटा कि ये जो यहाँ पर रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए किसी भी आर्टिकल को, इसके ऊपर ये जो कोटिंग है या जो कोट्स हैं उनको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि आफ्टर 1 ईयर, है ना। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जैसे बारिश का मौसम आता है तो उसमें रस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, वहाँ पर उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जिससे या पेंट या फिर ये जो ग्रीस है इसकी कोटिंग कर देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी आयरन आर्टिकल को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग होने से। नेक्स्ट है यहाँ पर, अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, है ना। तो दूसरा यहाँ पर क्या तरीका है इसको प्रिवेंट करने का, दूसरा यहाँ पर तरीका है कि हम आयरन आर्टिकल के ऊपर क्रोमियम की या फिर जिंक मेटल की परत उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इस तरीके से इसके ऊपर आयरन की, इसकी जिंक की परत का चढ़ना ही क्या कहलाता है, आयरन पर जिंक की परत का चढ़ना क्या कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब वो पाइप जो हमारे घरों में पानी कैरी करके लाते हैं, है ना, उनके ऊपर भी क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज किया जाता है उनको। उससे क्या होगा कि वो
रस्ट से प्रिवेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें जानेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। इन क्लास 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water। अब आपने क्लास 6 में ये पढ़ा है कि जो सॉल्ट है उसको हम सी वाटर की इवेपोरेशन से ऑब्टेन करते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। अब इस तरीके से जो सॉल्ट हमें मिलता है ना बच्चों, वो प्योर नहीं होता है और उसके क्रिस्टल्स भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और इस तरीके से जो क्रिस्टल्स की शेप है बहुत छोटी होने की वजह से हम उनको क्लियरली नहीं देख सकते। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। जबकि इसके प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल्स को हम इसका सॉल्यूशन बना के उससे हम फॉर्म करा सकते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिज़िकल चेंज। और ये क्या है, एक फिज़िकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो ये आपकी जो चैप्टर है ये फिनिश होता है बच्चों। और इसमें आपके लिए ये जो एक्टिविटी है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको घर पर पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, थैंक यू।